द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा ये शाओकिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद मौसम भी खराब होने लगता है एंड ये शाओकिंग जो होते हैं वो अपनी हेल्थ को रिकवर करने लगते हैं। ये शाओकिंग के बॉडी के बगल से काफी ज्यादा ब्लैक कलर की फ्लेम निकल रही होती है। अब तभी ये शाओकिंग अपनी आंखों को खोलते हैं, वो अपने सामने एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी और कोई नहीं ली वुडी होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ली वुडी को वहाँ पर देखकर ये शाओकिंग शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम अपने प्लान से सिर्फ एक कदम दूर हैं, हमारी मेहनत को खराब मत करो। अब ली वुडी गुस्से में ये शाओकिंग से कहता है, उसने तुम्हारी उंगली को काट दिया, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये शाओकिंग ली वुडी को समझाते हुए कहते हैं, तुमने 14 सालों तक इंतजार किया है, इसलिए तुम गुस्से में आकर हमारे प्लान्स को बर्बाद नहीं कर सकते। अब ली वुडी ये शाओकिंग की बात को समझता है एंड कहता है, मैं समझ गया, मुझे माफ करना, वार्निंग के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये शाओकिंग कहते हैं, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत, अब जल्दी करो और अपने घर में वापस लौटो, बाहर निकल के चीजों को और खराब मत करो। ली वुडी शाओकिंग से कहते हैं, मुझे बस कुछ और समय दो, सही समय आने पर मैं युवान टाइजी को सबक सिखाऊंगा। जो कुछ भी उसने हमारे साथ पास्ट में किया है और अब जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है उसका भुगतान उसे जरूर करना होगा। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। वैसे आज मैंने तुम्हारे लिए उसकी ताकत को चेक किया। मैं अभी के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरी करंट कल्टीवेशन के साथ भी मैं इस चीज को ठीक से डिस्कवर नहीं कर पाया कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर उसे ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिल जाती है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ली वुडी कहता है, ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड जो है वो ली सेंट क्लैन की है। ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि वो सिर्फ शब्दों से ही ले सकता है, और वैसे भी अगर वो सक्सेसफुली ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ले भी लेता है तो उसे मारना कुछ भी नहीं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, ठीक है, वो चीज भी हम देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारा वो बेटा जो है वो इतना बुरा भी नहीं है, उसने क्विंग्यू के मैरिज के एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है, इसलिए तुम अपने लास्ट स्टेप को बिना किसी चिंता के ले सकते हो। मुझे वो पसंद आया। अब ली वुडी कहता है, वो सच में एक चमत्कार है, उसका भविष्य तुम्हारी इमेजिनेशन के भी पार है। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, क्या तुम फिर से डींगे हाँक रहे हो? ली वुडी कहता है, नहीं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसे अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को सिखाओ, मुझे यकीन है तुम्हें उसके टैलेंट का अंदाजा हो जाएगा। ली वुडी की बात सुनकर ये शाओकिंग कहते हैं, अब क्योंकि टियानमिंग को अपनी तकदीर को चैलेंज करना पसंद है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसकी स्पिरिट जो है वो कितनी ज्यादा अविश्वसनीय है। अब अगला दिन हो जाता है एंड युनजी माउंटेन पर वुयू हॉल में वुयू फंक्शन की लीडर सु वुयू, जो कि एक प्राइम डिसिपल होती हैं, वो वुयू फंक्शन के सभी की मेंबर्स को इकट्ठा करके उनके साथ पार्टी कर रहे होते हैं। युआन शेंगचेंग भी एक की मेंबर होता है वुयू फंक्शन का, इसीलिए वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सु वुयू को देखकर युआन शेंगचेंग खुद से कहते हैं, सिस्टर वुयू जो है वो इस जनरेशन की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, लेकिन गलत बात ये है कि वो मेरे बड़े भाई को पसंद करती हैं। अब तभी सु वुयू शेंगचेंग को अपने पास बुलाती हैं, मैंने जिंगशिंग से सब सुन लिया है, तुम उदास मत हो शेंगचेंग, मैं एंड तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेंगे। ये टेस्ट तुम्हारे फादर के द्वारा सेट किया गया है, इसीलिए इसे तुम्हें दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हारे लिए रिवेंज का एक और मौका तैयार कर लिया है, वो बच्चा जरूर मरेगा। ये सुनकर शेंगचेंग कहता है, लेकिन ये शर्म की बात है कि मैं इसे खुद नहीं कर पाया। ब्रदर जेंगशिंग जो है उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए टियानमिंग को मारेंगे। अब सु वुयू कहती है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही रहेगा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके हाथों से मारा जाएगा, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आज एंजॉय करने के लिए आए हो, इसीलिए तुम खुश रहो। अब शेंगचेंग सु वुयू से क्विंग्यू के बारे में पूछता है, क्योंकि क्विंग्यू भी वुयू फंक्शन की एक मेंबर होती है। सु वुयू शेंगचेंग को बताती है कि उन्होंने कुछ समय से क्विंग्यू को नहीं देखा है, इसीलिए वो क्विंग्यू को फैक्शन से निकालने के बारे में सोच रही थी। अब शेंगचेंग कुछ सोचने लगता है एंड कहता है, आप उसे बाहर मत निकालिए। ये सुनकर सु वुयू कहती है, क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या मैं तुम दोनों के लिए एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज कराऊं? अब शेंगचेंग शर्माते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा, वैसे अगर ऐसा मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। अब तभी युआन टाइजी का भतीजा युआन जेनशिंग वहाँ पर आता है एंड युआन शेंगचेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो शेंगचेंग?
तुम्हें कौन पसंद है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब शेंगचिंग ज़ेंगशिंग से कहता है, भाई मैं अभी आपको ही ढूंढने वाला था, मुझे आपसे बात करनी है। जेनशिंग कहता है, ओ क्या बात है। शेंगचिंग कहता है, क्या जब समय आएगा तो क्या आप टियानमिंग से जानबूझकर हार सकते हैं, लेकिन इस चीज को ज्यादा फेक भी मत दिखाना, नहीं तो उसके अंदर प्राइम टावर में घुसने की हिम्मत नहीं रहेगी। आपको तब तक इंतजार करना है जब तक वो प्राइम टावर में नहीं घुस जाता। एक बार अगर वो प्राइम टावर के अंदर घुस जाता है तो आप उसे मार देना। ये सुनकर ज़ेंगशिंग हंसने लगता है एंड कहता है, तुम चिंता मत करो, एक्टिंग करना मेरी खासियत है, मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि वो प्राइम टावर में कॉन्फिडेंटली घुसे। अब रात हो जाती है एंड ताइजी माउंटेन पर शेंगचिंग शुआनचेन से मिलता है। शुआनचेन शेंगचिंग से पूछता है कि आखिर क्या बात है और वो इतनी रात को उससे क्या बात करने के लिए आया है। शेंगचिंग शुआनचेन से कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने पिछली बार क्या कहा था। शुआनचेन कहता है, क्या तुम क्योंग्यू के बारे में पूछ रहे हो, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अब एक दूसरा प्लान है, बस हमें एक मौके का इंतजार करना है। शेंगचिंग कहता है, ओह क्या ऐसी बात है। अब शुआनचेन शेंगचिंग को बताता है, पूछताछ करने पर मुझे पता लगा कि ली क्विंग्यू सिर्फ एक ही लड़की से बात करती है एंड वो लड़की उसके थोड़े नजदीक है। उस लड़की का नाम गुवो श्याओफू है। वो पहले एक आउटर डिसिपल थी, लेकिन अब वो एक इनर डिसिपल बन चुकी है। वो किसी हाई क्लैन से नहीं है, इसीलिए उसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। क्विंग्यू एंड श्याओफू जो है वो एक साथ मिलकर अपने मिशंस को करते हैं। शेंगचिंग शुआनचेन से आगे पूछता है तो शुआनचेन उसे बताता है कि ली क्विंग्यू ने काफी समय से वूयू फैक्शन के मिशंस को कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए वो सिस्टर वूयू से कहेंगे कि वो श्याओफू से बात करे एंड श्याओफू से कहे कि उसे क्विंग्यू को अपने साथ एक मिशन पर लेकर चलना है। क्विंग्यू श्याओफू पर विश्वास करती है, इसीलिए जब वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट से निकलेगी तो आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। शेंगचिंग कहता है, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। अब शुआनचेन शेंगचिंग को एक फ्रूट दिखाता है जिसका नाम केयरलेस फ्रूट होता है एंड ये फ्रूट लोगों के शॉर्ट टर्म मेमोरीज को इरेज कर सकता है। शुआनचेन के पास काफी ज्यादा मात्रा में ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं एंड इस फ्रूट्स की मदद से वो क्विंग्यू को बेवकूफ बना सकते हैं। शुआनचेन की बात सुनने के बाद शेंगचिंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आती है एंड वो कहता है, इसका मतलब एक बार अगर मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मुझे उससे मारने की जरूरत नहीं, मैं उसकी मेमोरीज को इरेज कर कर उससे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए रख सकता हूँ। मैं उसके लिए एक जगह ढूंढूंगा एंड उसे वहाँ पर बंदी करके रख लूंगा और इस तरीके से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। शुआनचेन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरीके से तुम्हारी इज्जत भी नहीं जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। तुम श्याओफू को मार सकते हो, ऐसा लगेगा कि वो दोनों मिशन के दौरान गायब हो गए। अब शेंगचिंग कहता है, ली क्विंग्यू इस केयर फ्री फ्रूट के साथ भविष्य में तुम एक बेवकूफ बनने वाली हो, अगर तुम मरना भी चाहो तब भी वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अब शेंगचिंग एंड शुआनचेन साथ में मिलकर हंसने लगते हैं। अब अगला दिन आ जाता है एंड टियानमिंग जो होता है वो क्विंग्यू के पास जाता है। क्विंग्यू के पास एक नई स्वॉर्ड देखकर टियानमिंग कहता है, आखिर ये नई स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। अब क्विंग्यू बताती है कि उसे ये नई स्वॉर्ड जो है उसे एल्डर शाओकिंग ने गिफ्ट किया है। ये स्वॉर्ड जो है वो एक ग्रेड 7 बीस्टल वेपन है, इसका नाम वाइल्ड मून है। अब क्विंग्यू कहती है, कुछ दिनों से वो मुझे एक यूनिटी रैंक्ड बैटल आर्ट जिसका नाम मूनसेट गैलेक्सी ब्लेड आर्ट है वो सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बैटल आर्ट जो है वो अलग होने के साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। मास्टर ने कहा मैं एक बेजोड़ जीनियस हूँ और असल में मैंने इस बैटल आर्ट को काफी हद तक मास्टर भी कर लिया है। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग को बुरा लगता है एंड वो कहता है, क्या एल्डर यी क्विंग सिर्फ अपने फेवरेट डिसिपल्स को ही ये सब देंगे और सिखाएंगे। क्विंग्यू कहती है, असल में ये बात नहीं है बिग ब्रदर, मास्टर आपके लिए काफी समय से स्वॉर्ड हॉल में इंतजार कर रहे हैं। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग हंसने लगता है एंड कहता है, मैं अभी ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। अब एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड हॉल में पहुंचकर टियानमिंग एल्डर शाओकिंग से कहते हैं, आपने क्या मुझे बुलाया था मास्टर। एल्डर शाओकिंग को अपनी तरफ पीट करता देख टियानमिंग कहता है, आपने मुझे बुलाया और आप मेरी तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। अब तभी एल्डर शाओकिंग जो होते हैं वो अपनी जगह से उठते हैं एंड टियानमिंग पर अपना एक हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टियानमिंग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। अब एल्डर शाओकिंग अपने हमले को रोकते हैं एंड टियानमिंग से कहते हैं, क्या तुमने उसे फील किया। अब टियानमिंग कहता है, हाँ मैंने उसे फील किया।
आप अपने डिसिपल को मारने जा रहे थे। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, बेवकूफ, मैं ये नहीं कह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या तुमने इस वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट की ताकत को फील किया या नहीं। अब टियानमिंग कहता है, असल में वो टेक्निक एवरेज ही थी, क्या आप उससे मुझे सिखाने जा रहे हैं। अब टियानमिंग खुद से कहता है, क्या आपने ये पूछा कि मैंने उसे फील किया? वो कितना ज्यादा खतरनाक अटैक था। वो टेक्निक मेरे डिमाइस ऑफ मैन, अर्थ, हेवन, एपोकलिप्टिक विल, इन सभी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि क्या ही बताऊं। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें ये टेक्निक अच्छी नहीं लगी। एल्डर शाओकिंग को ये कहता देख टियानमिंग कहते हैं, नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक जो थी वो एवरेज थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा काम चल जाएगा। ये सुनकर शाओकिंग कहते हैं, क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? अगर तुम वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट की फर्स्ट स्ट्राइक को 1 महीने के अंदर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं तुम्हारा डिसिपल बन जाऊंगा। कहो क्या कहते हो टियानमिंग? टियानमिंग कहता है, क्या आप सीरियस हो? मुझे इतनी जल्दी डिसिपल मिल जाएगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। टियानमिंग को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देख शाओकिंग कहते हैं, मैंने काफी ज्यादा घमंडी, डिसरिस्पेक्टफुल डिसिपल्स देखे हैं जिन्हें लगता है कि हेवंस रैंक के ऊपर वाली स्किल्स को भी मास्टर करना काफी आसान है। बस अब इंतजार करो, तुम्हें आखिर में पछतावा होगा। टियानमिंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मास्टर को अपने डिसिपल के रूप में लेने के लिए तैयार हूँ। अब शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, तो ठीक है, चलो रिवर के पास जो माउंटेन्स है वहाँ पर चलते हैं, मैं तुम्हें वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट की ट्रू फॉर्म दिखाता हूँ। अब टियानमिंग कहता है, मुझे ये मत कहना कि आप मुझे इस टेक्निक को अच्छे से नहीं सिखाएंगे क्योंकि आपको इस चीज का डर है कि आप मुझसे हार जाएंगे। ये सुनकर शाओकिंग कहते हैं, मैं और तुमसे डरूंगा? अब ये तो एक ऐसा मजाक हो गया जिसे कि मैंने काफी अरसे से नहीं सुना था। अब शाओकिंग एंड टियानमिंग उस माउंटेन के पास पहुंचते हैं। शाओकिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं एंड कहते हैं, अब देखो, जो वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट है वो एक ऐसी बैटल आर्ट है जो कि हेवनली विल स्टेज के भी पार है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे थोड़ा सिंपल रखूंगा। लेकिन बदले में ये बैटल आर्ट तुम्हारे लिए 5 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मास्टर करने के लिए। अगर तुम इस बैटल आर्ट को मास्टर कर लेते हो तो ये बैटल आर्ट जो होगी वो यूनिटी रैंक्ड बैटल आर्ट से भी ज्यादा ताकतवर होगी। ये सोचना कि तुमने इतनी ज्यादा मुश्किल बैटल आर्ट सीखने की शर्त को मेरे साथ लगाया है, इससे यही साबित होता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि हेवंस की ऊंचाई कितनी है एंड अर्थ की चौड़ाई कितनी है। वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर करने की चाबी उसी के नाम में है, द वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली। वॉइड एक कभी न झुकने वाली इच्छा है, ये विद्रोह करने की इच्छा और एक ऐसी इच्छा है जो कि रूल्स को तोड़ती है और मंजिल को बदलती है। असल में ये टेक्निक जो है वो लीसियन क्लैन के एंसेस्टर्स ने बनाई थी, इसीलिए शायद तुम इसे और अच्छे से समझ पाओ क्योंकि तुम्हें भी लाइफ्स बेन है। अब ये शाओकिंग टियानमिंग को द फर्स्ट स्ट्राइक काउंटर करंट दिखाते हैं। ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये पत्थर के बीच से एक छेद कर देती है। अब तभी वहाँ पर फिनिक्स समन होता है एंड उस टेक्निक को देखकर वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा ताकतवर, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। अब ये शाओकिंग सेकंड स्ट्राइक स्टारफॉल को करते हैं एंड वो टेक्निक भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है। अब ये शाओकिंग द थर्ड स्ट्राइक कॉस्मिक ब्रेक को टियानमिंग को दिखाते हैं। ये स्ट्राइक शाओकिंग के सराउंडिंग में एक सर्कल बना देती है। अब शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, जो फोर्थ एंड फाइनल स्ट्राइक है जो कि इस टेक्निक का सीक्रेट है और जो इसे सेंट रैंक बैटल आर्ट बनाता है, उसे एंडलेस ओनली कहते हैं। ये एक ऐसी स्ट्राइक है जिसे कि मैंने पहले एल्डर हॉल में दिखाया था। अपना पूरा फोकस लगा दो, मैं इसे एक बार ही करके दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा मुश्किल है स्वॉर्ड इंटेंट। वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट में 4 स्ट्राइक्स हैं, लेकिन उन सभी को तुम एक भी कह सकते हो क्योंकि उन चारों स्ट्राइक्स में से सिर्फ एक ही प्रबल होगी और वो है द वॉइड गॉड विल। अब ये शाओकिंग टियानमिंग को एक बुक देते हुए कहते हैं, अब इस बुक को लो और इसे पढ़ो। तुम्हें स्ट्राइक को करते दौरान इस बुक को पढ़ना है। टियानमिंग उस बुक को लेते हुए कहता है, शुक्रिया मास्टर, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी से इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको अपना डिसिपल बनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। अब ये शाओकिंग पास में पड़े हुए पत्थर के पास जाकर बैठ जाते हैं एंड टियानमिंग से कहते हैं, मेरी टेक्निक देखने के बाद भी तुम इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। आखिर में ये अच्छा ही है, तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट है, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा।
अब ये शाओकिंग खुद से कहते हैं टियानमिंग जो है वो काफी ज्यादा जिद्दी है, अगर उसने सेकंड राउंड को पार कर लिया तो वो जरूर थर्ड को भी ट्राई करेगा, लेकिन अगर वो उससे पहले वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लेता है एंड एक और ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसके पास खड़े रहने का एक मौका होगा। अब टियानमिंग उस बुक को पढ़ता है एंड पहले ही ट्राई में फर्स्ट ट्राई काउंटर करंट को करने में सक्सेसफुल रहता है। टियानमिंग को वो करता देख ये शाओकिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब टियानमिंग ये शाओकिंग से कहता है मेरे पास आओ और अपने नए मास्टर को ग्रेट करो। टियानमिंग को पहले ही पार में सक्सेसफुली फर्स्ट स्ट्राइक को करता देख शाओकिंग खुद से कहते हैं मैंने उस बुक को अपनी आधी जिंदगी तक पढ़ा है, लेकिन टियानमिंग ने उसे पहली ही नजर में कर लिया। मुझे जरूर गलत चीजें दिख रही हैं, ये वॉइड गॉड स्वॉर्ड नहीं हो सकता। एल्डर शाओकिंग को वहाँ पर खड़ा देख टियानमिंग कहता है मास्टर आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, क्या कुछ गलत है? अब शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं अरे तुमने वो कैसे कर लिया, मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं, एक और बार करो। अब टियानमिंग फर्स्ट स्ट्राइक को शाओकिंग को दिखाता है एंड दिखाते हुए कहता है मैं इसे चाहे जितनी मर्जी बार कर लूं, ये आसान ही है। टियानमिंग के इस टैलेंट को देखकर ये शाओकिंग कहते हैं तुम जरूर एक मॉन्स्टर हो। अब टियानमिंग कहता है ये तो बस एक छोटा सा करतब था, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे क्या आप मुझे अपना मास्टर ना कहने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? अब शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं चुप रहो, मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं वो करूँगा। अब शाओकिंग टियानमिंग के सर पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मेरे पास एक सुपर जीनियस है, तुम एक ऐसे डिसिपल हो जो कि मुझे पूरी जिंदगी भर में नहीं मिल सकता था। और हाँ, अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसे तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम इसे परफेक्ट नहीं कर लेते। अगर तुम तेज भी हो लेकिन तब भी तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना है, क्या तुम समझ गए? अब टियानमिंग कहता है मैं समझ गया, मुझे अपना गोल पहले से ही पता है, इसीलिए मैं आत्मसंतुष्ट बन सकता हूँ। टियानमिंग को ऐसा कहता देख ये शाओकिंग कहते हैं बहुत बढ़िया। अब ये शाओकिंग टियानमिंग को एक ग्रेड 7 बीस्टल वेपन देते हैं। उस वेपन का नाम ऑनिक्स ड्रैगन होता है एंड उसके अंदर थर्ड ऑर्डर डीमन बीस्ट का खून होता है। वो डीमन बीस्ट एक ऑनिक्स व्ली ड्रैगन होता है। अब शाओकिंग उस स्वॉर्ड को टियानमिंग को देते हुए कहते हैं अगर तुम इसके खून की शक्ति को दबा पाए तो ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज को खोल देगी। अब टियानमिंग जो है वो उस स्वॉर्ड को लेता है एंड अपने मास्टर को शुक्रिया कहता है। टियानमिंग अपने स्वॉर्ड को देखने लगता है। अब ये शाओकिंग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो है वो टियानमिंग के हाथों में लगने के बाद ही गूंजने लगी है, तो वो खुद से कहते हैं तो इसका मतलब जो पेंटाबेन होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब समझ में आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे ली सेंट क्लैन के वो एम्परियन सेंट स्टेज तक पहुंच सके। अगर टियानमिंग बचा रहा तो ये अपनी किस्मत को खुद ही डिसाइड करेगा। अब आधा महीना बीत जाता है एंड ली मसोलियम में टियानमिंग अपने एंसेस्टर ली शेनशाओ के ग्रेवस्टोन के पास जाता है एंड अपने लाइफ बॉन्ड बीस्ट के साथ वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है एंड वो फाइनली अब थर्ड लेवल ऑफ यूनिटी रियलम में भी पहुंच जाता है। अब टियानमिंग जो होता है वो चिल्ला के कहता है कि वो फाइनली थर्ड लेवल ऑफ यूनिटी में पहुंच चुका है। अब लीवुडी जो कि टियानमिंग के थोड़े से पास में ही सोया होता है वो उसकी आवाज से जागता है एंड कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारे पास में कोई सोया हुआ है? अब लीवुडी अपनी जगह से खड़ा होता है एंड कहता है टियानमिंग कल्टीवेशन के लिए पागल है, मुझे विश्वास नहीं होता, जब भी वो मेरे पास होता है तो मैं सोने के लिए एक शांत जगह नहीं ढूंढ सकता। अब ये कहकर लीवुडी वहाँ से चला जाता है। अब तभी टियानमिंग अपने हाथ को देखते हुए कहता है ये ब्रेक थ्रू जो था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पिछले आधे महीने में मैं अपने विप आर्ट टेक्निक एंड स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक में आगे बढ़ चुका हूँ, प्लस मेरे पास अब आर्कीफिएंट एंड ऑनिक्स ड्रैगन है। कल ग्रैंड ओरिएंट बैटलफील्ड में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तभी वहाँ पर प्रिंसेस फीलिंग आती है एंड कहती है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ टियानमिंग। अब तभी टियानमिंग कहता है तुम मेरा सीक्रेट वेपन हो प्रिंसेस फीलिंग, इसीलिए तुम्हें तब तक कुछ भी करने की जरूरत ना हो जब तक मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब नहीं हो जाती। अब बस मुझे कल का इंतजार है। ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब अगला दिन हो जाता है एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की नंबर 1 बैटलफील्ड में होस्ट अनाउंस करती है कि जो सेकंड राउंड है ट्रायल्स का वो अब शुरू हो चुका है। ये राउंड जो है उसमें पता लग जाएगा कि फाइनल में कौन जाएगा और कौन नहीं, इसलिए दोनों साइड को एकदम तैयार रहना है। अब तभी क्विंग्यू टियानमिंग को कहती है बिग ब्रदर क्या आपको पता है कि आपका ओपोनेंट आज कौन है? टियानमिंग कहता है हाँ,
वो सू यीरेन है जो कि तुम्हारी पिछली ओपोनेंट थी। क्विंग्यू कहती है युआन जेनशिंग जो है एंड सू यीरेन जो है वो दोनों कपल्स हैं एंड वो दोनों 7th लेवल ऑफ यूनिटी में हैं। ये सुनकर टियानमिंग पूछता है क्या वो कपल्स हैं। अब क्विंग्यू कहती है इस समय पर युआन जिनशिंग जो है वो आपको सबसे ज्यादा मारना चाहता है, इसीलिए सू यीरेन जो है वो भी आपको मारने की कोशिश करेगी। टियानमिंग ये सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है तुम छोटी सी चीजों के बारे में चिंता मत करो। टियानमिंग को ऐसा कहता देख क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है इनके अलावा 2 और लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। जो पहला डिसिपल है उसका नाम चेन शाओ श्वान है। वो 7th एल्डर चेन नैंतियान का ग्रैंडसन है। चेन शाओजी अभी 8th लेवल ऑफ यूनिटी पर है एंड उसका जो लाइफ बॉन्ड बीस्ट है वो 2nd ऑर्डर सेंट बीस्ट है। उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को इंडिगो स्केल्ड यूनिकॉर्न कहते हैं। एल्डर चेन नैंतियान युआन टाइजी का दोस्त है और जो चेन शाओजी है वो युआन शेंडू का दोस्त है। अगर तुम प्राइम टावर में एंटर करते हो तो तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। अब दूसरी ओर जो चेन शाओजी का मुकाबला चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है एंड चेन शाओजी जो होता है वो जीत जाता है। होस्ट अनाउंस करती है कि वो अब 1 महीने बाद प्राइम टावर में घुस सकता है। अब चेन शाओजी टियानमिंग की तरफ घूर कर देखने लगता है। उसे घूरता देख टियानमिंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है वो हमें ही घूर रहा है। क्विंग्यू कहती है जो दूसरा डिसिपल है जिससे कि आपको बचकर रहना है वो है सुनची। गोंग सुन क्लैन से है। उसका बीस्ट एक फायर टाइप ब्रूड मदर बीस्ट है जिसे कि इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट जो है वो छोटे छोटे कीड़ों को पैदा करती है। उन कीड़ों को स्काई ब्लेजिंग लोकस्ट्स कहा जाता है एंड इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट जो है वो इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट के अटैक से पैदा होते हैं। इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के सामने जो कुछ भी आता है वो उन्हें जलाकर खा जाते हैं। सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अगर आपको वो प्राइम टावर में मिलता है तो उससे आपको संभल कर लड़ना है। शेन शाओजी, गोंग सुन ची एंड युआन जेनशिंग जो है वो सभी आपको मारना चाहते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले इन लोगों से लड़ना ज्यादा मुश्किल है। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग कहता है अब ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर सुनची, उससे लड़ना ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं इन तीनों से डरता नहीं हूँ, मुझे बस प्राइम टावर का ट्रेजर चाहिए और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। टियानमिंग को लालची बनता देख क्विंग्यू कहती है क्या सिर्फ आप पैसों के बारे में सोचते हो। अब तभी होस्ट अनाउंस करती है कि जो 9 पाथ माउंटेन की सू यीरेन है वो एजोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन के ली टियानमिंग से लड़ेगी। अब वो होस्ट जो होते हैं वो ली टियानमिंग एंड सू यीरेन को बैटलफील्ड में बुलाती है। टियानमिंग एंड सू यीरेन जो होते हैं वो बैटलफील्ड में आते हैं। टियानमिंग को देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि शायद जब पिछला मुकाबला हुआ था टियानमिंग एंड युआन शेंगचेंग के बीच में तो शायद से जो टियानमिंग था वो युआन शेंगचेंग से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था। युआन शेंगचेंग 6th लेवल ऑफ यूनिटी में था, लेकिन अगर बात सू यीरेन की जाए तो टियानमिंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए टियानमिंग जो है वो इस बैटल को हारने वाला है। उसके टैलेंट के साथ सिर्फ भगवान को ही पता है कि वो अभी कितना ताकतवर बन चुका है। शायद से उसके पास लड़ने का मौका है। अब इन सब मिक्स्ड ओपिनियन के बीच में कुछ और लोग बात करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि सू यीरेन जो है आज जो टियानमिंग को एक सबक सिखाने वाली है। ये सब वो युआन शेंगचेंग के लिए करेगी। ये बैटल जो है वो सच में खतरनाक होने वाली है। अब सू यीरेन टियानमिंग के सामने आती है एंड उसे कहती है क्या सरदर्द है। अब सू यीरेन खुद से कहती है मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं इस बैटल को जानबूझ के हारी हूँ। मुझे टियानमिंग को इस चीज की भनक पे नहीं लगने देना है। मुझे बस ऐसे एक्ट करना है कि मैं उससे थोड़ी कमजोर हूँ। मुझे टियानमिंग को प्राइम टावर के अंदर घुसने देना है। मैं पहले अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद धीरे धीरे कर कमजोर बनने का एक्ट। अब सू यीरेन अपने 100 आइड विंग्ड सरपेंट लाइफ बॉन्ड को बाहर बुलाती है। तभी फिनिक्स टियानमिंग के कंधे पर आता है एंड कहता है मुझे स्नेक्स पसंद नहीं, और खासकर वो जिनके पास अजीब पंख होते हैं। अब सू यीरेन टियानमिंग को चिढ़ाते हुए कहती है जूनियर सेक्ट मास्टर, अगर मैं ये कहती हूँ कि तुम बेवकूफ हो तो क्या तुम इस चीज पर सहमत हो। वैसे तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं जीते हैं। टियानमिंग ये सुनकर कहता है वैसे तुम सही हो, मेरे पास अब जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। टियानमिंग की बात सुनकर सू यीरेन कहती है तुम्हारी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब सू यीरेन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट हार्ट बन टॉक्सिक फ्लेम को इस्तेमाल करता है एंड तभी सू यीरेन के सामने से टियानमिंग गायब हो जाता है। टियानमिंग को गायब देख सू यीरेन हैरान हो जाती है एंड खुद से कहती है क्या वो टॉक्सिक फ्लेम से
जलकर राख बन गया। क्या उसका डिफेंस इतना ज्यादा कमजोर था? अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं सिर्फ अपने 30% स्ट्रेंथ को ही इस्तेमाल करती। अब तभी सू यीरेन के ऊपर से टियानमिंग अपने वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है, जिससे पहले कि सू यीरेन को पता चले कि टियानमिंग उसके ऊपर है, उससे पहले टियानमिंग का हमला सू यीरेन पे लग जाता है। यीरेन थोड़ी दूर हो जाती है एंड खुद से कहती है, मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत फील हो रहा है। टियानमिंग के हमले को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। सू यीरेन का लाइफ बॉर्न बीस्ट जो होता है वो सू यीरेन को बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे ही चोट लग जाती है। लोग बात करने लगते हैं कि अगर सू यीरेन का लाइफ बॉर्न बीस्ट बीच में नहीं आया होता तो सू यीरेन कब की हार चुकी होती। अब टियानमिंग सू यीरेन से कहता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी बॉडी पर वो सभी घाव सिर्फ एक ही स्लैश से आए हैं, क्या तुम सच में 7th लेवल ऑफ यूनिटी में हो? टियानमिंग को खुद की बेइज्जती करता देख सू यीरेन को गुस्सा आता है एंड वो उसे कहती है, तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि आज मैं हार गई, तुम बस इंतजार करो, कुछ ही समय में तुम गायब हो जाओगे। सू यीरेन की बात से टियानमिंग को समझ में आ जाता है एंड वो उसे कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि तुम चाहती हो कि मैं प्राइम टावर में घुसूं ताकि तुम मुझे वहाँ पर सबक सिखा सको। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी। अब सू यीरेन टियानमिंग से कहती है, नहीं, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। सू यीरेन खुद से कहती है, क्या उसे कैसे पता चला कि मैं इस चीज के बारे में बात कर रही थी? सू यीरेन की बेवकूफी को देखकर टियानमिंग खुद से कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है। अब टियानमिंग आखिर में जाते जाते सू यीरेन की पिंकी फिंगर को काट देता है। सू यीरेन को काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो रोने लगती है। टियानमिंग जाते हुए कहता है, सू यीरेन जाओ और जेनशिंग को बता दो, मुझे पता है कि वो ये देख रहा है, उसे बता दो कि आज से 1 महीने बाद प्राइम टावर में मैं उसका हाथ काट दूंगा। जैसे ही लोग ये देखते हैं तो वो सभी लोग टियानमिंग की हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही जेनशिंग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की उंगली टियानमिंग ने काट दी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब वो गुस्से में कहता है कि वो टियानमिंग से इसका बदला जरूर लेगा। अब जेनशिंग चिल्लाते हुए टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम बस इंतजार करो। टियानमिंग जेनशिंग को देखता है एंड कहता है, ओह तो तुम पूरे शो को देख रहे हो, वैसे क्या तुम्हें मजा आया? अब तभी होस्ट बीच में आ जाती है एंड कहती है, ली टियानमिंग जीत चुका है, आज से 1 महीने बाद वो प्राइम टावर में घुस देता है। इस चीज को देखकर युआन जिनशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। टियानमिंग के इस टैलेंट को देखकर एल्डर हुआंगफू फेंगयुआन कहते हैं, जो जूनियर सेक्ट मास्टर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो काफी ज्यादा हिम्मत वाला है एंड वो अपनी बात को सीधा बोलता है, उसके इस काबिलियत की तारीफ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है भगवान उसे कल्टीवेट करने के लिए कुछ और समय दे। फेंगयुन की बात सुनकर जिंगशू कहती है, कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें सिर्फ टाइम की जरूरत नहीं होती, कल्टीवेशन करते दौरान तुम्हारे रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, उन सभी चैलेंजेस को पार कर ही तुम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर पाओगे। अब से उसके लिए कल्टीवेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। एल्डर फेंगयुन कहते हैं, सिर्फ टाइम ही हमें दिखा पाएगा कि टियानमिंग प्राइम स्ट्रगल में टिका रह सकता है या नहीं। एक बार अगर टियानमिंग प्राइम डिसिपल बन जाएगा, उसके बाद उसके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। जिंगशू कहती है, हालांकि टियानमिंग जानता है कि युआन जिंगशिंग एंड दूसरे जो हैं वो उस पर गैंग बनाकर हमला करेंगे, उसके बाद भी वो प्राइम टावर के अंदर जाना चाहता है। उसे उनकी कोई परवाह नहीं है, वो सच में एक गर्म खून का आदमी है। उसने युआन जिंगशिंग की गर्लफ्रेंड की उंगली काट दी ताकि वो अपने मास्टर का बदला ले सके। मैं तो ये सोच रही हूँ कि युआन टाइजी टियानमिंग के बारे में क्या सोचता होगा। एल्डर फेंगयुन इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं, वो और क्या ही सोचेगा, वो एक ऐसे लेवल पे है जिस पर होकर अगर वो जूनियर सेक्ट मास्टर को मारेगा, वो भी इस जैसे मामले के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे ग्रैंड ओरिएंट रियलम में सभी लोग उस पर हंसेंगे। टाइजी चाहता है कि वो सेक्ट मास्टर बने, इसीलिए अगर वो टियानमिंग को मारता है तो सभी लोग उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करेंगे। एल्डर जिंगशू कहती है, लेकिन अगर वो सच में टियानमिंग को मारना भी चाहे तो भी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब तभी वहाँ पर शेंगुआन जिंगमी का ग्रैंडसन आता है, उसका नाम शेंगुआन जियाई होता है। उसके साथ हुआंगफू फेंगयुआन की ग्रेट ग्रैंड डॉटर फीफी भी आई होती है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर जिंगशू कहती है, तुम दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है, इसीलिए तुम प्राइम टावर के ट्रेजर्स के लिए प्राइम टावर में जा सकते हो। जब सही समय आएगा तो तुम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जियाई जिंगशू से कहता है, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए, मैं फीफी को बचाऊंगा। अब तभी एल्डर फेंगयुआन कहते हैं, प्राइम टावर के अंदर जाने के बाद तुम्हें टियानमिंग के अगेंस्ट नहीं लड़ना है,
और ना ही तुम्हें उसकी मदद करनी है। तुम लोगों को बस ट्रेजर्स पर फोकस रखना है। हम बाकी बचा हुआ रियलम वॉर्ड्स के बाद के लिए छोड़ देंगे। फेंगी उनकी बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, हम आपकी बात को समझ गए। अब वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ना ही हम उसकी मदद करेंगे और ना ही हम उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। अब ताइजी पीक पर युआन फेंगटियान, जो कि युआन ताइजी के फादर और युआन क्लैन के थर्ड लीडर होते हैं, वो युआन शेंडू एंड युआन ताइजी के साथ होते हैं। युआन शेंडू का लाइफ बॉर्न बीस्ट कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसे देखते हुए युआन फेंगटियान कहते हैं, हमारी सक्सेस और फेलियर जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। अब युआन शेंडू का लाइफ बॉर्न बीस्ट रोर करता है, यानी दहाड़ता है। अब कुछ समय बाद वो इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर युआन शेंडू कहता है, काम हो गया। अब तभी युआन फेंगटियान कहते हैं, वो फाइनली हेवनली विल को समझ गया। शेंडू ने रियलम वॉर्ड से पहले के आखिरी कदम को ले लिया है। शेंडू मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है, जैसे कि मैंने अपने पोते से एक्सपेक्ट किया था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनती है। अब युआन फेंगटियान अपने ग्रैंडसन के कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, अब जो डिवाइन आइटम्स हमने तुम्हारे लिए तैयार करी हैं और तुम्हारे लाइफ बॉर्न बीस्ट के हेवनली विल स्टेज के कल्टीवेशन के बाद तुम्हें रियलम वॉर्ड्स में कोई नहीं रोक सकता। ताइजी, क्या तुम इस चीज के बारे में एक्साइटेड हो? युआन ताइजी अपने फादर की बात सुनकर कहता है, हमें तब तक सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है जब तक ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड हमारे हाथों में नहीं आ जाती। ये सुनकर फेंगटियान कहता है, सच कहूँ तो तुम्हें युआन शेंडू को इतना ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। शेंडू हमेशा मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। अपने फादर की बात सुनकर युआन ताइजी कहता है, मैं उसे ज्यादा मेहनत करने के लिए ना बोलूं? आप ऐसा नहीं कह सकते। ये दुनिया जो है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट लेवल तक है। अगर शेंडू को आगे बढ़ना है तो अभी जितनी मेहनत वो कर रहा है उसकी 100% और मेहनत उसे करनी होगी। शेंडू को उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे अपना पूरा फोकस लगाना होगा। मुझे ये मत कहो कि मैं उसे और मेहनत करने के लिए ना फोर्स करूं। एक दिन शेंडू ग्रैंड ओरिएंट रियलम पर राज करेगा। शेंडू मुझे शुक्रिया कहेगा इस सब के लिए। जब शेंडू ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को वापस ले लेगा तो उसके बाद शेंगचंग को वो सब करना होगा जो कुछ उसके भाई ने किया है। हमारे युआन क्लैन को शॉकिंग टैलेंट्स की जरूरत है, ना कि बेइज्जतियों की। अपने फादर की बात सुनकर युआन शेंडू कहता है, ग्रैंडफादर, फादर एकदम सही है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फेंगटियान कहते हैं, ताइजी, ना केवल तुम अपने साथ ही स्ट्रिक्ट हो बल्कि तुम दूसरों के साथ भी स्ट्रिक्ट हो, और इसी कारण की वजह से हमारा युआन क्लैन जो है वो इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। युआन ताइजी अपने फादर को कहता है, रियलम वॉर्ड्स के लिए 2 महीने बचे हुए हैं। युआन शेंडू के लिए ये आखिरी चीज रहेगी और इसीलिए रियलम वॉर्ड से पहले हमें हर दिन तक युआन शेंडू को हेवनली रैंक बैटल आर्ट्स के लिए गाइड करना है। हमें उसे पूरा दिन तक हेवनली रैंक बैटल आर्ट्स के लिए गाइड करना है, लेकिन सिर्फ प्राइम स्ट्रगल के दिन को छोड़कर, और जब तक रियलम वॉर स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पर टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके मास्टर ये शॉकिंग उसकी तारीफ करते हैं एंड कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं था, तुम स्टारफॉल में ग्रेट मास्टरी कर चुके हो। अपने मास्टर को वहाँ पर देखकर टियानमिंग थोड़ा शॉक्ड होता है। ये शॉकिंग भी टियानमिंग को इतना ज्यादा टैलेंटेड देखकर शॉक्ड होते हैं एंड कहते हैं, टियानमिंग 4 स्टांसेस में से तुमने 2 स्टांसेस को 1 महीने के अंदर ही मास्टर कर लिया है। ये शॉकिंग खुद से कहते हैं, मैं तो यही सोचता था कि ली वुडी की जो 4 बेन रिंग्स हैं उसके साथ ली वुडी काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही में वो एक हेवन डिफाइंग जीनियस भी है, लेकिन अगर ली वुडी को टियानमिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो उन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अब मुझे समझ में आया कि एक बेजोड़ और हेवन डिफाइंग जीनियस का मतलब क्या होता है। अब तभी ये शॉकिंग की नजर फीनिक्स पे पड़ती है, जो कि स्वॉर्ड टेक्निक हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट स्टारफॉल को करता है। ये शॉकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक मुर्गी भी इस जैसी स्वॉर्ड टेक्निक को कर सकती है। अब फीनिक्स कहता है, क्या आप मेरी खूबसूरती को देखकर हैरान हो चुके हैं? अब तभी टियानमिंग ये शॉकिंग से कहते हैं, मास्टर, क्या अभी तक आपको मेरी इस प्रोग्रेस की स्पीड की आदत नहीं पड़ी है? अब टियानमिंग हंसने लगता है। तभी वहाँ पर क्विंग्यू आती है एंड ये शॉकिंग से कहती है, मास्टर, मैंने मून सेट गैलेक्सी ब्लेड आर्ट के सारे स्टेप्स को कल्टीवेट कर लिया है और मैंने 6 लेवल ऑफ यूनिटी को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और तो और मैंने ऑलरेडी पाथ सेवरिंग फ्लाइंग ब्लेड टेक्निक को, जिससे कि आपने मुझे सिखाया था, उसे भी मास्टर कर लिया है। क्विंग्यू को, टियानमिंग को एंड फीनिक्स को देखकर ये शॉकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं, सच में तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो स्वभाव में शैतान है, लेकिन सच में तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, सिवाय उस बिल्ली को छोड़कर। अब ये शॉकिंग मुस्कुराते हैं एंड अपने मन के अंदर कहते हैं, इन लोगों का मास्टर होना मेरे लिए गर्व की बात है।
इन जैसे बच्चे अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ इनके फ्यूचर कितने ज्यादा एक्साइटिंग होंगे। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है एंड रात में युआन काइटाई यूशी से मिलता है। यूशी काइटाई को उसके रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन काइटाई कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो। ये चीज दिखाती है कि तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। क्या तुमने सुना कि युआन शेंटू हेवनली विल को समझ चुका है और अब वो हेवनली विल स्टेज पर है, इसीलिए वो रियलम वॉर्स में ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को ले लेगा और ये क्लैन जो है वो अब खतरे में है। काइटाई की बात सुनकर यूशी कहती है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अब ये कहकर यूशी वहाँ से जाने लगती है। तभी काइटाई पीछे मुड़ता है एंड यूशी से कहता है यूशी ये सब हमारी दोस्ती के लिए है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारा सेकंड ब्रदर जो है उसने टियानमिंग को अपने डिसिपल के रूप में लेकर काफी ज्यादा बड़ी गलती की है। हालांकि टियानमिंग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन टियानमिंग के स्वभाव ने हमारे क्लैन को नाखुश किया है। इसीलिए जब हमें ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिल जाएगी तो जो पहली चीज है जिसे कि हम करेंगे वो है तुम्हारे ये क्लैन को खत्म करना। हम तुम्हारे फादर और तुम्हारे सेकंड ब्रदर को मार देंगे। हम बस अपने रास्ते के सभी कारणों को हटा रहे हैं। ये चीज कर हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। एल्डर फेंग युआन एंड एल्डर जिंगशु जो हैं वो मेरे ब्रदर युआन टाइजी के सपोर्ट में आ जाएंगे और उस समय पर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एक हो जाएगी। अगर तुम मुझे फॉलो करती हो और युआन क्लैन की बहू बनती हो तो तुम्हारी जान बची रह सकती है। ये सुनकर यूशी कहती है तुम लोग काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, है ना? काइटाई कहता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई ये टियान लोंग जो है वो ऑलरेडी हमारे सामने हार मान चुका है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर यूशी कहती है वो बदमाश जो है वो ये क्लैन के नाम के लायक नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम लोग युआन शेंडू में थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मुझे इस चीज को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हेवंस एलिसियम जो है वो 7 एलिसियन चिल्ड्रन को अच्छी तरीके से तैयार कर रही है। उन 7 एलिसियन चिल्ड्रन में से 4 हेवनली विल पर हैं। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक्ड फोर्सेस हैं उन सभी की नजरें भी ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड पर है। ये बैटल होने वाली है सभी टैलेंटेड जीनियसेस के बीच में। वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को कैसे हथिया पाएगा? इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर करूं तो तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक युआन शेंडू के पास ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड नहीं आ जाती। यूशी की बात सुनकर काइटाई मुस्कुराता है एंड कहता है तुम्हें शेंडू की एबिलिटीज के बारे में नहीं पता है। ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड के बिना भी जब तक मेरा भाई आगे बढ़ता रहेगा तब तक एक दिन वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के बैलेंस को तोड़ सकता है। ये सुनकर यूशी वहाँ से जाते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे इंतजार कर देखना चाहिए। यूशी को जाता देख काइटाई अपने घटिया दिमाग में सोचता है तुम जीने के रास्ते को नहीं ले पाओगी। वेल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो, एक दिन तुम एक स्केलेटन बन जाओगी। अब एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड इमॉर्टल माउंटेन पर आधी रात में टियानमिंग जो होता है वो जमीन पर लेट जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है। टियानमिंग खुद से कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ लेकिन ये काफी नहीं है। अगले बचे हुए 10 दिन मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं 5th लेवल ऑफ यूनिटी को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा इन दिनों में। मेरी अभी की ताकत के साथ मुझे नहीं पता है कि मैं युआन चैंगशिंग और दूसरों के साथ लड़ाई कर भी पाऊंगा। ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए इंश्योरेंस की तरह होगा। अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो ये लड़ाई मौत और जिंदगी की होगी। अब टियानमिंग अपने पैरों पर बैठता है एंड कहता है प्राइम स्ट्रगल जो है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वो जिंदगी और मौत का रास्ता है। जिंदगी और मौत के इस एज के बीच में मुझे बस इस चीज को पक्का करना है कि मैं आज से ज्यादा कल स्ट्रॉन्गर हूँ। मैं पागलों की तरह कल्टीवेट करने वाले करेगा। अब अगला दिन हो जाता है एंड क्विंक्यू एंड प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग के पास आते हैं एंड उसे कहते हैं टियानमिंग क्या तुम पूरी रात भर जागकर प्रैक्टिस कर रहे थे दोबारा से? टियानमिंग कहता है मैंने समय को डबल कर दिया है और हाँ अब मुझे डबल प्रैक्टिस की जरूरत है। अब टियानमिंग क्विंक्यू से कहता है वैसे क्या तुम दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे हो? क्विंक्यू कहती है मैं कुछ समय के लिए अपने एक दोस्त के साथ जा रही हूँ, इसीलिए जाने से पहले मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है क्या एक दोस्त? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भी दोस्त हैं। प्राइम स्ट्रगल कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, क्या तुम उसे देखने नहीं वाली हो? क्विंक्यू कहती है नहीं, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगी। मैं आपकी फाइट्स को मिस नहीं कर सकती। मेरे जो फ्रेंड है वो वुयू फैक्शन से है और उसने मुझसे एक छोटी सी मदद के लिए कहा था, इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जा रही हूँ। अब इतना कहकर क्विंक्यू वहाँ से जाने लगती है। पीछे से टियानमिंग उसे सेफ रहने के लिए कहता है। क्विंक्यू कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं मुसीबतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। चलो अब बाद में मिलते हैं। क्विंक्यू की बात सुनकर टियानमिंग काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है एंड वो कहता है उसकी दोस्त वुयू फैक्शन से है और वो उसकी मदद मांग रही है, वो भी इस समय पर
ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। टियानमिन को चिंता में देख प्रिंसेस फीलिंग कहती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो इन दिनों आपसे कम नहीं है। बस बात यह है कि सभी लोगों की नजरें आपकी ओर हैं, इसीलिए कोई भी क्विंग्यू की प्रोग्रेस को नहीं देखता। प्रिंसेस फीलिंग की बात सुनकर टियानमिन कहता है, ये तो सच है, वो लगभग मेरे बराबर ही ताकतवर हो चुकी है। बहुत जल्द वो 7th लेवल ऑफ यूनिटी पे पहुंच जाएगी। अगर दूसरे उस पे ऐसे ही ध्यान ना देते रहे तो जब सही समय आएगा तो क्विंग्यू के पास एक मौका होगा सरप्राइज अटैक करने का। अब रात हो जाती है एंड क्विंग्यू एंड उसकी दोस्त श्याओफू क्विंग्यू के लाइव बॉर्न बीस्ट पर श्याओफू के घर फूलिंग टाउन में जा रहे होते हैं। क्विंग्यू श्याओफू से कहती है कि क्या वो उसके घर पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। श्याओफू कहती है कि हम बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाएंगे, बस एक माउंटेन को हम पार कर लें। श्याओफू को देखकर क्विंग्यू उससे कहती है, तुम काफी ज्यादा उदास दिख रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? श्याओफू कहती है, मैं ठीक हूँ। श्याओफू क्विंग्यू से नजरें नहीं मिला पाती। क्विंग्यू श्याओफू से कहती है, कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं उन्हें किडनैप कर लिया गया है, लेकिन तुमने कहा था कि किडनैपर्स जो हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स को तब जाने देंगे जब वो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में से एक डिसिपल को देखेंगे, है ना? श्याओफू क्विंग्यू से नीची नजरें करते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मेरे पेरेंट्स ने उन बदमाशों को नाराज कर दिया। जब उन बदमाशों को ये पता चला कि मैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की एक डिसिपल हूँ, तब उन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ ज्यादा कुछ बदसलूकी करने की कोशिश नहीं की। श्याओफू की बात सुनकर क्विंग्यू कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कुछ समय से मैंने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इसीलिए 4th लेवल ऑफ यूनिटी में होने के बावजूद भी मैं उन बदमाशों को तुम्हारे लिए सबक जरूर सिखाऊंगी। क्विंग्यू की बात सुनकर श्याओफू क्विंग्यू को शुक्रिया कहती है। अब वो लोग एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं। श्याओफू क्विंग्यू को नीचे उतरने के लिए कहती है। क्विंग्यू श्याओफू से कंफर्म करती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर उसके पेरेंट्स को बंदी बनाकर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। श्याओफू, तुमने तो कहा था कि उन बदमाशों ने तुम्हारे घर पर कब्जा करा हुआ है। इस पहाड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मेरे सामने एक टाउन है। क्विंग्यू की बात सुनकर श्याओफू रोने लगती है एंड दौड़कर दूसरी साइड जाते हुए कहती है, क्विंग्यू मुझे माफ करना, मेरी इस गलती के लिए अगले जन्म में मैं भुगतान जरूर करूंगी। श्याओफू के सामने एक लड़का खड़ा होता है। क्विंग्यू उस लड़के को देखती है एंड वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का श्वानचन होता है। श्याओफू श्वानचन के पास जाती है एंड उसे कहती है, ली श्वानचन, सुवुयू एंड दूसरे लोगों को बता दो, मैंने वो चीज कर ली है जिस चीज के लिए तुमने मुझसे कहा था, इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे पेरेंट्स को जाने दो। ये कहकर श्याओफू जोर जोर से रोने लगती है। अब क्विंग्यू को धीरे धीरे कर समझ में आता है। क्विंग्यू श्वानचन से कहती है, तो तुमने श्याओफू के पेरेंट्स को धमकाया ताकि तुम मुझे यहाँ पर बुला सको, है ना ली श्वानचन? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्विंग्यू की बात सुनकर श्वानचन उसे कहता है, तुम्हें यह चीज बहुत जल्दी पता चल जाएगी। अब तभी वहाँ पर युआन शेंगचेंग आता है एंड कहता है, ली क्विंग्यू, तुम्हें ये क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए। श्वानचन मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली तुम बाहर आ चुकी हो। शेंगचेंग को श्वानचन के साथ देखकर क्विंग्यू कहती है, युआन शेंगचेंग, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? शेंगचेंग क्विंग्यू से कहता है, तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ? असल में मैं यहाँ पर बदले के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें एंड टियानमिन को सबक सिखाना चाहता हूँ। जो दर्द तुम दोनों ने मुझे दिया है, उस दर्द के बदले मैं तुम्हें 10,000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ क्विंग्यू। मैं तुम्हारे दिमाग को खराब करना चाहता हूँ एंड तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए मरना भी मुश्किल कर दूंगा। शेंगचेंग की बात सुनकर क्विंग्यू शेंगचेंग से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलती हुई है। तुम हो जो कि दूसरों को परेशान करते हो। असल में कोई तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। अगर इस चीज में किसी की गलती है तो वो तुम्हारी है। ये तुम्हारे डरपोक बनने की वजह से और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। क्विंग्यू की बात सुनकर शेंगचेंग गुस्से में आ जाता है एंड वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। शेंगचेंग क्विंग्यू से कहता है, तुम एपेक्स ब्रांच की एक घटिया मेंबर हो। मैं भी देखता हूँ कि आज तुम उससे बचकर कैसे जा पाओगी। शेंगचेंग की बात सुनकर क्विंग्यू से कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ युआन शेंगचेंग। अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए श्याओफू को तंग करना बंद करो और उसके पेरेंट्स को जाने दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्विंग्यू को ऐसा कहता देख श्याओफू और ज्यादा रोने लगती है। लेकिन अब तभी श्वानचन अपने बीस्टल वेपन की मदद से श्याओफू को मार देता है। ये चीज देखकर क्विंग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। श्वानचन क्विंग्यू से कहता है, अब अगली तुम्हारी बारी है। श्याओफू को मरा देख
क्विंग्यू कहती है, मुझे माफ करना शाओफू, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। अब क्विंग्यू अपने पिस्टल वेपन को बाहर निकालती है एंड कहती है, जो क्राइम तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। आज इस फुल मून के दिन पर मैं न्याय करके रहूंगी। क्विंग्यू की इस बात को सुनकर युआन शेंगचेंग एंड शुआनचेन हंसने लगते हैं। शुआनचेन क्विंग्यू से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें सही सुना, तुम हमसे लड़ना चाहती हो? अब तभी शेंगचेंग कहता है, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हें ये जानने में मदद करूंगा कि उम्मीद का खो जाना कैसा होता है। अब शेंगचेंग एंड शुआनचेन मिलकर क्विंग्यू पर हमला कर देते हैं। अब इसी के साथ 2 दिन बीत जाते हैं एंड इस दिन प्राइम टावर की ओपनिंग होने वाली थी। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड बातें करने लगते हैं कि आखिर अब टियानमिंग कौन से लेवल पर होगा। अब कुछ और लोग बात करने लगते हैं कि उन्होंने सुना कि युआन जिंगशिंग जो है उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर टियानमिंग को सबक सिखाने की तैयारी की है। अब सभी लोग एल्डर सू जेन के बनाए गए प्रोजेक्शन हेवनली पैटर्न की ओर देखते हैं। इस हेवनली पैटर्न प्रोजेक्शन की मदद से ऑडियंस में बैठे हुए लोग ये साफ साफ देख सकते थे कि प्राइम टावर के फर्स्ट दोनों फ्लोर पे क्या हो रहा है। अब तभी एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, क्या अभी तक क्विंग्यू वापस नहीं लौटी है? टियानमिंग शाओकिंग से कहते हैं, ग्रैनी ली जो है वो उसे ढूंढने के लिए निकली हुई है। उन्होंने कहा कि क्विंग्यू जो है वो फुलिंग टाउन की ओर गई है, लेकिन जो ग्रैंड वाइट कुनपेंग फ्लाइट है उसकी स्पीड को देखा जाए तो अभी तक उन्हें 1 दिन पहले ही लौट कर आ जाना चाहिए था। अब शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, क्विंग्यू जो है वो इस जैसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। टियानमिंग शाओकिंग की बात सुनकर सोचने लगता है, शायद वो किसी कारण की वजह से लेट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वुयू फैक्शन का इसमें हाथ है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज गलत हो। टियानमिंग को सोच में डूबा देख शाओकिंग टियानमिंग के कंधे पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, क्विंग्यू को वैसी लड़की नहीं है जो कि दूसरों को चिंता कराए, इसलिए तुम चिंता मत करो। क्विंग्यू जरूर ठीक होगी। वैसे भी ग्रैनी जो है वो उसके कंपेनियन बीस्ट को अच्छे से जानती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी वापस आएंगी। तुम्हें बस अपनी जान को आज ना खोने पर फोकस करना है। ये शाओकिंग की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। आखिर में बस मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अंदर जाकर नहीं मरूंगा। ये शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर तुम्हें बस ट्रेजर्स के लिए फाइट करनी है और इस दौरान तुम्हें अपनी लाइफ को भी बचा कर रखना है। थर्ड फ्लोर की बात की जाए तो जो कोई थर्ड फ्लोर को पास करेगा वो प्राइम डिसिपल बन जाएगा। एल्डर्स ने डिसाइड किया है कि जो प्राइम डिसिपल के नंबर होंगे वो 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अब सुनो, 4 प्राइम डिसिपल्स ऑलरेडी हैं, इसलिए अगर तुम थर्ड फ्लोर को पार कर लेते हो तो एक कंपटीशन रखा जाएगा जिसमें से तुम्हें एक प्राइम डिसिपल को एलिमिनेट करना है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, मैं समझ गया, इसलिए मैं फर्स्ट 2 लेवल्स को जल्दी ही पार कर लूंगा। अब होस्ट अनाउंस करती है कि जो प्राइम टावर है वो जल्दी ही खुल जाएगा, इसलिए जितने भी 17 डायरेक्ट डिसिपल्स हैं वो टावर के पास आ जाएं। अब टियानमिंग प्राइम टावर के पास जाने लगता है। पीछे से ये शाओकिंग उसे कहते हैं कि कुछ खतरनाक करने की कोशिश मत करना, अपनी जान के बारे में सोचना। टियानमिंग कहता है, जैसा आप कहें मास्टर। अब होस्ट 17 डायरेक्ट डिसिपल्स के नाम लेती है एंड वो सभी लोग प्राइम टावर के पास चले जाते हैं। अब होस्ट उन सभी से कहती है, प्राइम टावर में अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखना। माता ने